जय हिंद साथियों, आरएफसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, कल की टॉपिक में हम लोग देखे हुए थे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, कल की टॉपिक में हम लोग देखे हुए थे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। और आज हमारी जो टॉपिक है, ये टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। कौन सी टॉपिक है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश की कल्पना कर लेते हैं। कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है ना। कोई बिंदु आवेश क्या है? Q है। कोई बिंदु आवेश Q है। अब इस बिंदु आवेश के पास कोई एक अन्य आवेश को लेके आएंगे, ठीक है ना। इस आवेश के पास कोई एक अन्य आवेश को लेके आएंगे, ठीक है ना। अन्य आवेश मान लेते हैं कोई है, मान लेते हैं अन्य आवेश कोई क्या है, कैपिटल Q है। जब इसको हम लोग पास लाएंगे, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, ठीक है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर वह अन्य आवेश पर क्या लगाए? बल लगाए, ठीक है ना। जिसके कारण किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण वह अन्य आवेश पर क्या लगाए? बल लगाए, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या होता है भैया? आकर्षण। क्या भैया? आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, या फिर प्रतिकर्षण, ठीक है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है ना, गुण उत्पन्न होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में जब क्या करते हैं, किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो उस आवेश के कारण पहले आवेश पर क्या लगता है? एक बल लगता है, ठीक है। क्या लगता है? एक बल लगता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर या तो आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ऐसे आप सोचिए कि आपके पास दो चुंबक हैं। कितने चुंबक? दो चुंबक हैं, और दोनों चुंबक कैसे हैं? आवेशित हैं, ठीक है ना। आपके पास दो चुंबक हैं और दोनों चुंबक कैसे हैं? आवेशित हैं, ठीक है। तो दो चुंबक ले लीजिए और दोनों चुंबक कैसे हैं? आवेशित हैं, ठीक। तो क्या करिए, एक को स्थिर रखिए, इस आवेश को क्या रखिए? स्थिर रखिए, ठीक। और इस आवेश को इसके पास लाइए, ठीक है ना। इस चुंबक को इसके पास, एक पहला चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है। एक चुंबक को रखिए आप स्थिर, दूसरे चुंबक को इसके पास लाइए। तो कुछ ऐसे दूरी पर आने पर एक ऐसा क्षेत्र होगा यहाँ पे, जहां पे ये चुंबक पहुंचेगा तो या तो भैया आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक चुंबक है, इसको स्थिर रखिए, दूसरे चुंबक को पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, पास लाते जाइए। तो एक ऐसा समय आएगा जहां पे क्या करेगा? चुंबक को लाते ही अपनी ओर खींच लेगा, या तो पास ले जाएंगे तो दूर ढकेलेगा, ठीक है ना। पास ले जाएंगे तो दूर ढकेलेगा। तो एक ऐसा निश्चित एरिया होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या है? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है साथियों। तो यह बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसकी डिफिनीशन, ठीक है। इसकी डिफिनीशन क्या होती है आप लोग देख लीजिए। किसी
आवेश के किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश पर बल का अनुभव होता है। ठीक है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश पर क्या उत्पन्न होता है, बल का अनुभव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। आगे की हमारी टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगली टॉपिक हमारी ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सपोज करिए कि कोई बिंदु आवेश है Q, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों तरफ एक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। जब इसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम कोई एक अन्य आवेश लाएंगे, मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक कूलाम आवेश लाते हैं। कितना कूलाम, एक कूलाम आवेश लाते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश है जिसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक कूलाम आवेश लाते हैं। तो इस एक कूलाम आवेश पर इस आवेश द्वारा एक क्या लगेगा, बल लगेगा, और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। अगर यहां पे हम लोग देखें तो एक कूलाम आवेश पर इस Q आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, F होगा। ठीक है ना। अब एक कूलाम आपका जो होता है, एक कूलाम, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, बहुत बड़े मान है एक कूलाम। अब एक कूलाम की जगह हम लोग क्या लाते हैं, यहां पे एक आवेश लाते हैं Q0। क्या लाते हैं, Q0, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है ना। तो यहां पे देखा जाए तो Q के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल कितना होगा, F होगा। ठीक है ना। इस आवेश को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यों लाते हैं भैया, क्योंकि एक कूलाम आवेश जो होता है बड़ा मान होता है, और बड़े मान का लिखना यहाँ पे संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Q0 लाते हैं। ये Q0 क्या है आपका, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है, ध्यान सुनिए, परीक्षण आवेश। इस Q0 को हम लोग बोलते क्या है, परीक्षण आवेश। इसको हम लोग कहां पे लाते हैं, जहां एक कूलाम की बात होती है वहां पे हम लोग क्या ला देते हैं, Q0 ला देते हैं, जो कि आपका क्या है, परीक्षण आवेश है। और इसको हम लोग बोलते हैं आवेश स्रोत, आवेश स्रोत या स्रोत आवेश। क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश। ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। ठीक है। तो जिस आवेश के कारण हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको हम लोग बोलते क्या है,
स्रोत आवेश बोलते हैं। और जिस आवेश पर बल कार्य करता है, जिस आवेश पर बल कार्य करता है उस आवेश को हम लोग बोलते हैं क्या है, परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्या करना है, एक आवेश लेना है Q, एक आवेश लेना है Q और इसके अंतर्गत रखना है Q नॉट आवेश। तो क्या होगा, Q नॉट आवेश पर Q के कारण एक क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है ना, Q के कारण Q नॉट पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा। और जितना बल लगेगा उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। अब यहां पे अगर हम देखें तो भैया Q नॉट पर, किस पर भैया, Q नॉट पर, किस पर, Q नॉट पर लगने वाला बल कितना है, F है। Q नॉट पर लगने वाला बल कितना है, F है। अगर हम कहें यहां पे आवेश जो आपका है ये Q नॉट न हो करके आपका एकांक आवेश हो, कैसा आवेश, एकांक आवेश, जिसको अभी हम लोग भगाए थे। ठीक है ना, एकांक आवेश का मतलब 1 कूलम, एकांक आवेश का मतलब 1 कूलम। तो अगर आप देखिए Q नॉट पर लगने वाला बल कितना है, F है। Q नॉट पर लगने वाला बल कितना है, आप देख सकते हैं Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल कितना, F। तो 1 कूलम के कारण कितना होगा, Q नॉट कूलम के कारण कितना लगेगा, F लगेगा। तो 1 कूलम के कारण कितना लगेगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा F बाई Q नॉट, F बाई Q नॉट। तो आप क्या बोलिएगा कि Q नॉट पर लगने वाला बल कितना होगा, F होगा। और एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F बाई Q नॉट। और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल E से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल E से। आप बताओ कैपिटल E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, F बाई Q नॉट। तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा, F बाई Q नॉट। बात समझ में आई। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F अपान Q नॉट होगा। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल क्या हो जाएगा, F अपान Q नॉट होगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग क्या कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है ना, डिफिनीशन हमने क्या बताया भैया कि किसी बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश, कैसा आवेश भैया, परीक्षण आवेश। कैसा आवेश, परीक्षण आवेश। जब Q नॉट को लाते हैं तो Q नॉट पर एक बल लगता है, कितना बल लगता है, F बल लगता है। तो Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F होगा। अगर यहाँ पे आवेश एकांक होता है यानी कि 1 कूलम होता तो 1 कूलम पर लगने वाला बल कितना होता, F बाई Q नॉट होता। और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा, F अपान Q नॉट। ठीक है ना, जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा, जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा उस आवेश को हम लोग बोलेंगे स्रोत आवेश। और जिस आवेश पर बल निकालना होगा उस आवेश को हम लोग बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत। अगर आपसे कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो आपको क्या बोलना है, किसी वैद्युत क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित अन्य आवेश पर क्या हो भैया, बल का अनुभव हो। किसका अनुभव हो, बल का अनुभव हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सॉरी, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आपको क्या करना है, किसी एक आवेशित वस्तु ना, कोई एक आवेशित वस्तु है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल को, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है ना। और किस आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इज इक्वल क्या हो जाएगा, F अपान Q नॉट। इसमें कोई दिक्कत आपको, तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम लोग डिफिनीशन कर लेते हैं। ठीक है, किसका भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ, क्या भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या होता है भैया, सीधा सीधा आपको बताया गया, एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इसे हम लोग किससे लिखते हैं, इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद यहां पे हमको देख लेना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आपकी, E इज इक्वल क्या होता है, आपको अभी बताया हमने, E इज इक्वल क्या होता है, F/Q0। तो E इज इक्वल क्या होता है, F/Q0। आगे की टॉपिक में हमारी क्या है, यहां पे जान लेना है जितनी भी भौतिक राशियां होंगी सबके बारे में ये जानना है कि सदिश होती है कि अदिश होती है। तो सदिश और अदिश आप पहचानने के लिए क्या करिएगा, एक नियम हमारा देख लीजिए कि सदिश अगर कोई चीजें है ना, सदिश, तो सदिश को माइनस मान के चलिए, क्या मान के चलिए, माइनस। और अगर आदिश है ना, आदिश, तो आदिश को क्या मान के चलिए, प्लस मान के चलिए, क्या मान के चलिए, प्लस मान के चलिए। इससे पहले आपने 11th में पढ़ा होगा, एफ जो होती है कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश। तो सदिश के लिए क्या लगाना है, माइनस लगाना है ना। आवेश आपकी जो होती है कैसी राशि होती है, इससे पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा, आवेश कैसी राशि होती है, आदिश राशि होती है। आदिश के लिए क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब दोनों जब कैंसिल होंगे, प्लस माइनस को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब माइनस किसके लिए लगता है, सदिश के लिए लगता है। तो यहां आप बोल लीजिएगा यह कैसी राशि होती है, यह अदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, माइनस के लिए यह सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। E इज इक्वल क्या होता है, F/Q0 होता है, ठीक है ना। अगर भैया ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अगर ये सदिश राशि तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पे आप देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, यह आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो आवेश आपके या तो प्लस हो सकते हैं तो फिर माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ठीक है ना। तो इसकी दिशा क्या लिखेंगे, इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर ना, प्लस से माइनस की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो यहां तक हमारी चीजें हो गई हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो यहां पे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। E इज इक्वल क्या होता है, F/Q0। अब यहाँ पे आप देखिए यह सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है, तो हमने आपको बताया कि हमेशा भैया सदिश को माइनस मान के चलिए और अदिश को प्लस मान के चलिए, तो आप पता कर लेंगे कि कौन सदिश है कौन
अदिश है। जब हम लोग सदिश को माइनस लेके चले, अदिश को प्लस लेके चले, दोनों कैंसिल हुए, क्या हो गया, माइनस हुआ, और माइनस के लिए सदिश के लिए हो गया, ठीक है ना। तो ये कैसी राशि है भैया, यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना, यह सदिश राशि होती है। अगर सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, निश्चित होगी, दिशा निश्चित होगी। अगर दिशा निश्चित है तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, यहां तक आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की हमारी जो टॉपिक है, ठीक है, आगे की हमारी जो टॉपिक है यह है, आगे की हमारी जो टॉपिक यह है बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये इसकी इंग्लिश है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लास्ट से यहां लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या भैया, बिंदु आवेश, चार्ज पॉइंट, चार्ज पॉइंट, ठीक है ना। अब हमने आपको बताया कि कोई बिंदु आवेश है Q, इसके क्षेत्र के अंतर्गत, इसके क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई बिंदु क्या है, P है, और जहां पे परीक्षण आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो यहां से Q से लेकर के P तक की दूरी जो है R है, ठीक है ना। तो बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई बिंदु क्या है, P है, और जहां पे कोई परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और इनके बीच की दूरियां कितनी है, R है। अब बताइए P पर उत्पन्न होने वाला बल क्या होगा, F होगा, क्या होगा, F होगा, ठीक है ना। तो यहां पे F क्या होगी, ध्यान से सुनिए, बिंदु P पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब बताइए बिंदु P जो है, इस पर एक आवेश है Q0, और एक दूसरा बिंदु क्या है जिस पर आवेश क्या है, Q है, ठीक है ना। इस Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, यानी कि Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है ना, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल कूलाम बल होता है, क्या होता है, कूलाम बल होता है। तो कूलाम बल क्या कहता है, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो भैया, इंटू Q1 की जगह क्या है भैया, Q, और Q2 की जगह क्या है, Q0, अपान R की जगह क्या है, R ही है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे R²। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, बोलो भाई, इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, ठीक है। P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर क्या निकाल लेना है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। अब बताओ भैया, किसी आवेश के कारण अन्य आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, E इज इक्वल F/Q0, बोलो हाँ कि ना, सही बोल रहे हैं। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई,
सेकेंड हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड हो गई। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहां हम लिख देते हैं, समीकरण 1 व किससे भैया, 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, 2 में 1 से मान निकालना है, 1 में क्या है, f का मान है, यही मान आपको क्या करना है, 2 में रख देना है। जब आप मान रखेंगे तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा भैया, E इज इक्वल क्या हो जाएगा, f है, f की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान क्या भैया, r स्क्वायर, ठीक है ना। तो E इज इक्वल एफ की मान रख दिए, उसके बाद अपान क्या है, क्यू नॉट है। अब पूरे के बटे क्या कर दीजिए, क्यू नॉट कर दीजिए। तो क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ फार्मूला क्या आ गई आपकी, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चीजें समझ में आई आपको, कोई आवेश है, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। यहाँ Q से P तक की दूरी जो है वह क्या है, स्मॉल r है। तब क्या होगा भैया, इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या लगेगा, बल लगेगा। अब बिंदु P पर बल लगेगा तो इसका मतलब किस पर बल लग रहा है, Q0 पर बल लगेगा। तो बिंदु P पर लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम बल होगा। F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहले आवेश की जगह क्या है, Q है, दूसरे आवेश की जगह क्या है, Q0 है, अपान r स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था, E इज इक्वल क्या होता है, F अपान Q0। इससे पहले हमने फार्मूला देखा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। करना क्या है, 2 में F का मान 1 से ला करके रख देना है। तो हमने क्या किया, E इज इक्वल 2 में रख रहे हैं 1 का मान, F का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान r स्क्वायर। अब पूरे के बटे क्या है, Q0, तो Q0 रख दिए। अब Q0 आपकी जो है Q0 से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। जब Q0 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। ठीक है, तो सारी चीज अगर आपकी क्लियर हो गई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद।